तो हेलो दोस्तों, मैं ऋषभ भारद्वाज और आज वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 11th के केमिस्ट्री के टॉपिक के बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। आखिर क्या होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन? दुनिया का कोई सोर्स जो कि लाइट को एमिट करता है, मीन्स छोड़ता है या एब्जॉर्ब करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, चाहे दुनिया का ही नहीं पूरी यूनिवर्स का कोई सोर्स हो, वो लाइट को एमिट करेगा या एब्जॉर्ब करेगा तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में करेगा। आजकल हार्ट अटैक के केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। किस लिए आ रहे हैं? क्योंकि जो हमारा मोबाइल फ़ोन है उसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकलती हैं, और जैसे लोग क्या करते हैं, सो जाते हैं तो फ़ोन को अपने बिस्तर के नीचे या फिर तकिए के नीचे रख के सो जाते हैं। उसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकलती हैं, वो काफ़ी हार्मफुल होती हैं। तो चलिए डेफिनेशन को पढ़ते हैं, क्या करेंगे। Electromagnetic radiations consist of oscillating electric field and magnetic field components. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और एक होता है मैग्नेटिक फील्ड। नाम में ही है भाई साहब, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक मींस मैग्नेटिक फील्ड। दो कंपोनेंट्स होते हैं। देयर ऑसिलेशन आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर ईच अदर, और इनका जो ऑसिलेशन होता है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है दोनों आपस में। ये इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों आपस में क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। एंड आल्सो परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव्स। प्रोपागेशन का मतलब होता है जिस डायरेक्शन में वेव ट्रेवल कर रही है उसी डायरेक्शन को कहते हैं प्रोपागेशन ऑफ वेव। मींस यार जिस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, प्रोपागेशन का मींस ट्रेवल। तो जिस डायरेक्शन में वेव ट्रेवल कर रही है, दिस डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव, एंड दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। तीनों के तीनों क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ये एक्स एक्सिस है मेरा, ये मेरा वाई एक्सिस है, ये मेरा जेड एक्सिस है। तो तीनों आपस में क्या है, जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, तीनों आपस में क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वेव्स होती हैं, रेडिएशन होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वो पजेस करती हैं ऑल वेव कैरेक्टरिस्टिक्स को, सभी वेव्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखाती हैं। देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ट्रेवल द स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और इनको वैक्यूम की भी आवश्यकता नहीं होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि जो सन से जो हमारे पास जो सनलाइट आती है वो भी तो वेव की फॉर्म में आती है। कैसे? क्योंकि भाई साहब अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर तो एटमॉस्फेयर है ही नहीं, तो वहाँ पे तो वैक्यूम है, तो वहाँ पे भी ये ट्रेवल करते हैं। तो इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, उनको किसी मीडियम की ज़रूरत आवश्यकता नहीं होती। तो ये थी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस।